नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति सांगवान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में 5 और 6 नवंबर को होगी सीईटी परीक्षा के चलते हरियाणा सरकार का फैसला। 5 नवंबर यानी शनिवार को प्रदेश के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सभी 22 जिलों के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। परीक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। तो सीईटी परीक्षा को लेकर तमाम तैयारी तो की ही जा रही है। साथ ही एक और ये फैसला लिया गया है, सभी प्राइवेट सभी सरकारी स्कूल सभी जिलों में शनिवार को बंद रहेंगे। तो शनिवार और रविवार को ये परीक्षा होनी है। आप जानते हैं रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता ही है। साथ ही शनिवार की छुट्टी सरकार की ओर से कर दी गई है। तो सीईटी परीक्षा के मद्देनजर एक और बड़ा फैसला। बड़े स्तर पर सरकार और प्रशासन ने तैयारी की है। अभ्यर्थी को कोई परेशानी ना उठानी पड़े, साथ ही नकल रहित परीक्षा हो, ये लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसी बीच बड़ा फैसला ये कि पूरे हरियाणा के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे। तो स्कूली बच्चों के काम की खबर, शनिवार को सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी क्योंकि सीईटी परीक्षा होनी है। ऐसे में स्कूलों के छुट्टी के आदेश दिए गए हैं हरियाणा सरकार की ओर से। तो हरियाणा में सीईटी यानी संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन हो रहा है। ग्रुप सी के 42,000 पदों की भर्ती के लिए 5 और 6 नवंबर को होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा के लिए चंडीगढ़ समेत 17 जिलों में 1200 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तैयारियों को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्या कुछ तैयारी की गई है। 1200 परीक्षा केंद्र और साथ ही 658 भवनों में ये परीक्षा होने वाली है। कई भवनों में 3 से 4 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। हरियाणा के बाहर के अभ्यर्थियों को चंडीगढ़ और फरीदाबाद में परीक्षा देनी होगी। साथ ही परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने जानकारी दी है कि सीईटी के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वापसी के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए 13,700 बसों का प्रबंध किया गया है। हरियाणा राज्य परिवहन की लगभग यानी हरियाणा रोडवेज की लगभग 2800 बसों के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थानों और सहकारी परिवहन समितियों की बसों की भी मदद ली जाएगी। इसके अलावा महिला परीक्षार्थियों के साथ परिवार का एक सदस्य भी फ्री यात्रा कर पाएगा। 5 और 6 नवंबर 2 दिन सीईटी की परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है हमारा। 11 लाख ऐसे फॉर्म्स भरे हैं हमारे जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं अपनी नौकरी के लिए। ये ग्रुप सी के लिए किया जा रहा है। तो ग्रुप सी में +2 के जो विद्यार्थी हैं, +2 पास जिन्होंने किया हुआ है वो एलिजिबल हैं। उन्होंने एग्जाम देना है। तो 5 और 6 6 7 5 और 6 2 दिन। इसमें सारे प्रदेश में लगभग 2000 सेंटर हमने उनको ऑफर किए हैं। अब जो कंपनी है वो 2000 का उपयोग करती है या कम में काम चलाती है। 5 जिलों में अभी उनकी रिपोर्ट थी कि यहां सेंटर न दिए जाए। हर कोई अपने अपने हिसाब से सेंटरों को उपयोग करता है। तो 5 जिलों में जैसे दादरी जिला है, झज्जर जिला है, रोहतक जिला है, जींद है एंड नूह है। तो ऐसे 5 जिलों में सेंटर वो नहीं बनाएंगे। बाकी सब 17 जिलों के अंदर ये सेंटर बनेंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उनका सारा उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया हमारे परिवहन विभाग ने कि सबको ट्रांसपोर्टेशन पर उनका प्रवेश कार्ड दिखा करके जाने की अनुमति होगी। और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोडवेज की बसें चलेंगी। डीसीज को हमने कह दिया लोकल ट्रांसपोर्ट, चाहे वो स्कूल की बसें भी क्यों ना हो, तो जो नोडल सर्विस है वहां की, क्या उसको बोलते हैं नोडल सर्विस, शटल सर्विस, जो सेंटर्स हैं भिन्न भिन्न, तो वहां का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो डिपो है वहां से जहां सेंटर है वहां तक भी बसें वो चले 2 दिन। बल्कि मेरी तो अपील जनता को ये रहेगी कि इस 2 दिनों में 5 और 6 तारीख को ट्रेवलिंग बसों के द्वारा कम से कम करें। इन विद्यार्थियों को, इन परीक्षार्थियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर कोई समय पर परीक्षा देने पहुंच जाए। तो ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि कोई अपने परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच सका। सभी उपायुक्त को निर्देश दे दिए गए हैं कि उन बसेस को रिक्विजिशन कराए। कायदा उनमें सरकार की तरफ से तेल भरवाएंगे। अगर सीएनजी डलती है सीएनजी डलवाएंगे। हाँ, जहां जरूरत होगी तो जा सकती है। मेरी समझ में तो किसी स्टेट ने ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया है। इसलिए हम जोर शोर से लगे हुए हैं और मेरा मानना है कि बहुत अच्छे से हम इसको कर पाएंगे।
के लिए हमने बनाया है सभी रूटों के 5 रूट है हमारे पास। झज्जर से सोनीपत, झज्जर से रेवाड़ी, झज्जर से महेंद्रगढ़ नारनौल और जी झज्जर से गुड़गांव, झज्जर से पानीपत। इनके 2 शिफ्टों में पेपर हैं। सुबह मॉर्निंग में पानीपत के लिए सुबह 4:30 बजे गाड़ी जाएगी और इवनिंग शिफ्ट की 9 बजे जाएगी, जो कि हम एंट्री टाइम से 2 घंटे पहले बच्चों को वहाँ पहुँचा दें। किसी का सेंटर सिटी से अगर 7, 8, 10 किलोमीटर तक है वो तो 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएगा, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और टाइम टू टाइम बच्चे पहुंच जाएं। और उनको वापसी का वही टाइम दिया जाएगा जिस गाड़ी में जाएंगे। अगर भाई इस टाइम तक आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यहाँ बस स्टैंड पे आके इकट्ठे हो जाओ और उन्हीं सीट नंबरों पर वापस आएंगे। व्यवस्था के लिए हमने अभी एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। जैसे गुड़िया है, उसके पेरेंट्स का आधार कार्ड और ID उनका मैच करेगा और ट्रैवलिंग फ्री करेंगे। और लड़कों के साथ कोई पेरेंट्स नहीं जाएगा, अगर वो जाएंगे तो अपने किराए से जाएंगे, उनकी बुकिंग करेंगे। XYZ वो नहीं आते तो दूसरे बच्चों को दे दी जाएगी। आज से शुरू होगी, आज और कल 2 दिन बुकिंग चलेगी और 4 शिफ्टों में पेपर है। बच्चों को किसी प्रकार का रोडवेज की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी तो शुरुआत की, अभी तो 150-200 बच्चों के आए हैं जो कि सुबह से लगे हुए हैं। बच्चों को अभी पता चला है भाई रिजर्वेशन कर रहे हैं। कितने तक आने की उम्मीद है? हमारे देखो सिटी से अभी तो नज़दीक से कई हज़ार आएंगे जी, 28-30 हज़ार तो मिनिमम है ही हैं। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होंगे। जिसे हमारे को हमने अपने DTO साहब को भी, DC साहब को बोला है कि वो हो सकता है कि हमें लाल बसों की भी सहायता लेनी पड़े। ये DC साहब आदेश करेंगे। यहाँ पर 5 रूटों के लिए जैसे कैंडिडेट जाएंगे, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, गुड़गांव और नारनौल महेंद्रगढ़। सभी रूटों जितनी रोडवेज हैं पहले उनकी व्यवस्था की जाएगी। बाकी मीटिंगें चल रही हैं हाई लेवल पर। अब प्राइवेट बसें दी जाएंगी या स्कूलों से बसें दी जाएंगी। हम जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी सीट बुक करने के लिए रजिस्टर लगा दिए गए हैं। अपना नाम पता नोट कराएं और रजिस्टर में नोट करने के बाद में, ताकि पहली बसों में उनको बैठाया जा सके। बाकी जो भीड़ उस टाइम पर आएगी, जितनी बसें अवेलेबल होंगी सभी दी जाएंगे। बसों की कमी RTO को लेटर भी लिख दिया है GM साहब ने कमी के लिए। अगर भाई सभी प्राइवेट बसें दें, कमी पड़े तो स्कूलों से ही बसें देंगे। जैसा कि ऊपर से आदेश आए हैं, अगर भाई व्यवस्था को अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी और फ्री ट्रैवलिंग है, ये लेटर आ चुका है। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितना भी बस स्टैंड स्टाफ है पूरा मौजूद रहेगा। भीड़ भड़ाका में या हल्ला गुल्ला के लिए पुलिस की भी सहायता ली जाएगी। कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई बात ना हो, झगड़ा व फसाद ना हो और सभी यात्री समय पर पहुंचे, हमारी यही कोशिश है। चलो सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी हितेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हितेंद्र, देखिए CET की परीक्षा अभ्यर्थियों को इंतजार था, तैयारी अभ्यर्थियों ने की है, लेकिन परीक्षा सरकार और प्रशासन की भी होनी है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सरकार की ओर से? बिल्कुल ज्योति, बता दें आपको इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहली व्यवस्था तो यही की गई है कि बहुत ज़्यादा दूर किसी को भी नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि कुछ अपवाद ज़रूर हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको दूर भी जाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर को ये कोशिश की गई कि 100 किलोमीटर के दायरे में ही रहें। उसके अलावा परिवहन की भी जो व्यवस्था है वो की गई है सरकार की तरफ से। सभी अभ्यर्थी मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे और उनके लिए रजिस्ट्रेशन का आज 5 बजे तक का वक्त था। मुझे लगता है कि सभी के रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुके होंगे और इसके लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का यह वक्त रखा गया था। सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना था और खासतौर पर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक विशेष राहत, क्योंकि उनके साथ में आमतौर पर परिजन जाते हैं, परिवार का कोई भी सदस्य जाता है तो वो भी एक परिवार के सदस्य को भी यहाँ पर मुफ्त में यात्रा करने के लिए मौका दिया जाएगा, मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। उसकी भी एक बड़ा फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया। और इसके अलावा पूरे प्रदेश में तमाम जो स्कूल हैं वो निजी हो या सरकारी हो, आज ही आदेश जारी किया गया है। अब उनकी भी छुट्टी रहने वाली है और बसों के लिए खास इंतजाम जो है वो कर ही दिया गया है। सभी परीक्षार्थियों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अलग अलग जो जिले हैं उनके हिसाब से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अगर किसी भी परीक्षार्थी को, अभ्यर्थी को कोई परेशानी हो रही है तो वो उन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है या फिर आने जाने में कोई दिक्कत हो रही है तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और इसके अलावा रेल की जो समय सारणी है वो
भी जारी की गई है। रेल की जो टाइम टेबल रहने वाला है अलग अलग जिलों से अलग अलग रूट पर, वो भी जारी कर दिया गया है डीपीआर हरियाणा की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। उसके बारे में भी परीक्षार्थियों को जानकारी जो है वो दी गई है। तो तमाम जो विशेष इंतजाम है वो किए गए हैं। और परीक्षा केंद्रों की अगर मैं बात करूं तो परीक्षा केंद्रों पर इस बार नकल की रोकथाम के लिए या फिर जो फर्जी जो परीक्षार्थी चले जाते थे किसी दूसरे के लिए परीक्षा देने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बार पहचान की जाएगी, फोटो पहचान पत्र जो है वो कोई भी जिसमें फोटो लगा हो ऐसा कुछ पहचान पत्र आपको लेकर के जाना होगा। और खास तौर पर जो फेस है, फेस का ऑथेंटिकेशन जो है वो करवाया जाएगा। उसके बाद ही परीक्षा केंद्र में जाने के लिए अनुमति दी जाएगी और उसके बाद ही परीक्षा में कोई भी शामिल हो सकता है। और अगर किसी को एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत है तो उसको भी एक घंटा पहले जाकर के वहां पर जो है अपने बात जो है वो करनी होगी प्रबंधन से, तो वो वहां पर अपनी परीक्षा दे पाएंगे। देखिए, आपने विस्तृत जानकारी दी। आप बने रही हमारे साथ। संजय राठौर गुरुग्राम से और साथ ही लक्ष्य वर्मा करनाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम में किस तरह की तैयारी परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से अब प्रदेश सरकार ने भी साफ कर दिया, जो भी विद्यार्थी हैं अब उनके लिए कहीं ना कहीं राहत जरूर रही है, क्योंकि उनके लिए अब जो रोडवेज है वो फ्री है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों को भी काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर की मैं बात करूं तो 11,36,000 जो है वो विद्यार्थी इस परीक्षा को देंगे। और उसमें मैं बात करूं जो पुरुष हैं वो 6,83,000 की संख्या, और जो फीमेल यानी कि महिलाओं की मैं बात करूं तो करीबन 4,38,000 के करीब। और इसी में दिव्यांगों की मैं बात करूं करीबन 9,000 से अधिक ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल होंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जिला प्रशासन की मैं बात करूं, तमाम स्कूलों की जो प्राइवेट हो या सरकारी उनकी छुट्टी कर दी गई। और 37 ऐसे स्थान हैं जहां पर गुरुग्राम में ये परीक्षा होंगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब सुरक्षा के भी चाक चौक इंतजाम कर दिए गए हैं। तमाम जो है जो गुरुग्राम पुलिस के जो जवान है उनको भी कहीं ना कहीं आप तैनाती पे कर दिया गया है। तमाम जो सेंटर है उनको सुरक्षा के घेरे में भी रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले देखा जाता था, क्योंकि तमाम जो शिक्षा के दौरान कहीं ना कहीं नकल की बात सामने आती थी और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं दूसरे विद्यार्थी इन शिक्षाओं को दे के चले जाते थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी के बिहार पे आज जिला प्रशासन ने तमाम पूरी तैयारी है वो कर लिया। 2 फेज में ये जो है हम बात करें परीक्षाएं होंगी गुरुग्राम में। सुबह 8:30 बजे यानी कि उनको अपने सेंटर पे पहुंचना होगा और 10 बजे से 11:45 तक पहला जो सेशन है वो रहेगा। और ऐसे में ही 1:30 बजे तक दूसरे जो एग्जाम है उसमें अपने जो विद्यार्थी उनको पहुंचना होगा। और करीबन 3 बजे से 4:30 बजे तक वो एग्जाम चलेगा। 100 मिनट का ये पूरा एग्जाम होगा, 100 सवाल होंगे और ऐसे में 5 मिनट अतिरिक्त दी जाएगी यदि उनको कुछ अंडरलाइन करना है। तो ऐसे में टोटल मैं बात करूं 105 मिनट का ये पूरा पेपर होने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदेश भर से 11 लाख से ज्यादा जो विद्यार्थी हैं इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब मैं जिला प्रशासन गुरुग्राम की बात करूं या फिर हरियाणा सरकार की बात करूं, तमाम जो इंतजाम हैं वो कर लिए गए हैं। और जिस तरीके से अब हरियाणा जो रोडवेज है वहां पर रजिस्ट्रेशन का जो कार्य था वो भी पूरा हो गया, क्योंकि 5 बजे तक तमाम जो स्टूडेंट थे वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की कि इन 2 दिन कम से कम जो है रोडवेज वाहनों का उपयोग करें, प्रयोग करें, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो अपने जो उनका सेंटर है वहां तक वो समय पे पहुंच सके। और इसी के चलते तमाम अब तैयारी कर ली गई। और गुरुग्राम की मैं बात करूं 47 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां तमाम जो विद्यार्थी हैं कल अपना पेपर देंगे। जी चलिए, आप बने रहिए संजय हमारे साथ। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी गुरुग्राम से। लक्ष्य वर्मा करनाल से हमारे साथ हैं। लक्ष्य, करनाल में क्या हलचल है? क्या सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी? बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से बात की जाए करनाल जिले की बात करें तो करनाल जिले करीब ऐसे जो 48 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहां पर करीबन 21,840 जो छात्र हैं वो अपनी परीक्षा देंगे। ऐसे में तमाम रूप से जो चाहे जिला प्रशासन है, शिक्षा विभाग है या फिर रोडवेज है, वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो विभाग, तीनों विभागों ने पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली है। हमारे साथ रोडवेज जो के जीएम है कुलदीप सिंह, वो सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। क्या कुछ वो बताना चाहेंगे? जीएम साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके की जो तैयारियां हैं, जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए क्या कुछ आपने तैयारियां की है? हमारे पास 7 जिलों में यहाँ से कैंडिडेट हैं जो अपना सेट 2022 के लिए पेपर देने के लिए जाएंगे। उसके लिए हमने 212 बस 5 तारीख को और 229 बस 6 तारीख को प्लान करके रखी हुई है। और हम एडवांस बुकिंग भी कर रहे हैं। जो कैंडिडेट हमारे पास आ रहे हैं उस हिसाब से हमें ये पता चल जाता है कि वो कितनी बसें मतलब कैंडिडेट आ चुके हैं और कितने और आने वाले हैं।
फिलहाल की बात करें तो अभी तक जो कैंडिडेट हैं या जो परीक्षार्थी है वो अभी तक कितने पहुंच चुके, कितने अभी रजिस्ट्रेशन हो चुके, कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, ऐसे क्या कुछ आंकड़ा सामने निकल के आ रहा है? अभी चल ही रहा है रजिस्ट्रेशन, जो एडवांस बुकिंग की प्रक्रिया भी चली हुई है। तो एग्जैक्ट तो मैं आपको 5 बजे 6-7 बजे के आसपास ही बता पाऊंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन 3000 के आसपास ये अभी तक हो चुकी है प्रक्रिया। तो अभी जिस तरीके से बात की जाए, जिस तरीके से अगर बात की जाए महिलाओं की बात की जाए, उनके लिए क्या कुछ विशेष जो है जो विभाग है वो करता हुआ नजर आ रहा है? तो महिलाओं के साथ जो अटेंडेंट है वो फ्री रहेगा, महिलाएं तो फ्री है ही, मतलब सभी फ्री है। तो उनके साथ महिलाओं के साथ अटेंडेंट भी है, तो वो अपना सिंपल वो अपना आई कार्ड दिखा के और वो फ्री रहेगा। किस तरीके से रूट प्लान किस तरह से बनाया गया है? इसमें 7 जिलों के लिए है, चंडीगढ़ है, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर और पानीपत के लिए हमने रूट प्लान तैयार किए हैं। उस हिसाब से हमने कर्मचारी की ड्यूटी लगा के रखी हुई है। और कल भी आने की संभावना है यहाँ पर प्रशासन की? हाँ, कल भी आएंगे। और जिनका पेपर 6 तारीख को है, कल भी वो अपनी एडवांस वो उसके लिए बुक कर सकते हैं बस। बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से बात की जाए रोडवेज विभाग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से इस समय तैयार हैं। कहीं ना कहीं चाहे विभाग की बात करें तो करीबन 200 से ज्यादा बसें जो हैं वो लगा दी गई हैं ताकि किसी भी परीक्षार्थी को ऐसी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने इस बार जो है एक मुहिम जरूर छेड़ी है कि जो परीक्षार्थी है उनको बिल्कुल जो है सेवा, जो बस सेवा है बिल्कुल मुफ्त जो है दी जाएगी, ताकि जो परीक्षार्थी है वो अपनी परीक्षा के लिए उसको कोई भी असुविधा का जो है सामना ना करना पड़ सके। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी चुनौती रहती है अभ्यर्थियों के सामने कि ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, और बहुत सारी तस्वीरें भी आती हैं जो लोग परेशान होते हैं, युवा परेशान होते हैं, तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है। हितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। हितेंद्र, नकल रहित परीक्षा हो इसके लिए भी प्रयास किया गया है, बाकायदा ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं और उसमें भी खास बात ये कि स्टेट के बाहर किए गए कि किसी भी तरह से परीक्षा को प्रभावित न कर सके और नकल को रोका जा सके पूरी तरह से। बिल्कुल, हरियाणा सरकार की तरफ से इस बार ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह से नकल जो है वो ना हो पाए इस परीक्षा में कम से कम। और उसके आगे एक उदाहरण जो है वो पेश करने की पूरी कोशिश है। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी इस तरीके से कुछ भी पकड़ा जाता है तो इस बार कोई भी मतलब नरमी नहीं बरती जाएगी, सख्त एक्शन उन पर लिया जाएगा। और तमाम जो कोशिशें वो की गई हैं, चाहे वो फ्लाइंग टीम बनाने की बात हो या फिर ऑब्जर्वर बनाने की बात हो, तो तमाम जो फैसले वो लिए गए हैं। और खासतौर पर ये बड़ी बात है कि इस बार फोटोयुक्त आपको पहचान पत्र लेकर के वहां पर जाना होगा और उसके बाद आपके फेस के ऑथेंटिकेशन के बाद ही आपको एंट्री करनी होगी परीक्षा केंद्रों में। और उसके बाद भी फ्लाइंग की टीमें भी वहां पर पहुंचेंगी, वो भी जांच पड़ताल करेंगी, निरीक्षण करेंगी अलग अलग जगहों पर। और आज शाम तक का वक्त था, मुझे लगता है अभी तक तमाम जो टीमें हैं वो नियुक्त कर दी गई होंगी। और उसके बाद किसी भी तरीके से जो तमाम इस बार एक खास बात और मैं आपको बता दूं ज्योति, जिस तरीके से 5 जिलों को परीक्षा केंद्रों से बाहर रखा गया है। परीक्षा केंद्र 5 जिलों में बनाए ही नहीं गए क्योंकि यहां पर परीक्षा में नकल के मामले जो है वो ज्यादा सामने आते थे। इसी वजह से इन 5 जिलों में परीक्षा केंद्र ही नहीं बनाए गए। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार ये कहते हुए नजर आए कि कुछ ऐसे सेंटर होते हैं जहां पर कम नकल होती है या फिर ना के बराबर होती है, तो ऐसे सेंटर्स का अगली बार से चयन जरूर किया जाएगा ताकि जो आसपास के लोग हैं उनको, आसपास के जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको आसपास में अपने ही जिलों में परीक्षा देने का मौका मिल पाए। तो ऐसे में अगली बार से जरूर यहाँ पर कोई केंद्र हो सकते हैं। लेकिन नकल रहित बनाने के लिए एक उदाहरण पेश करने के लिए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि इन 5 जिलों में, रोहतक समेत ऐसे 5 जिले हैं, रोहतक है, नूहू है, और जहां पर परीक्षा केंद्र ही इस बार नहीं बनाए गए हैं। वो इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर नकल ज्यादा होती थी। तो इसलिए पूरे प्रदेश में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे सीसीटीवी की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें या जो जहां पर परीक्षा केंद्र हो रहे हैं वहां की बात करें, या जो फर्जी तरीके से पेपर देने के लिए चले जाते थे, पेपर किसी और के नाम का और देने कोई और चला जाता था। तो इस तरह की कोई भी तमाम ऐसी कोई घटनाएं सामने ना आ सके और अगर आती भी है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके, उसके पूरे पुख्ता प्रबंध जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से, चयन आयोग की तरफ से किए गए जी। और साथ ही लक्ष्य, देखिए इससे पहले हम बात कर रहे थे परिवहन को लेकर कि ट्रांसपोर्ट को लेकर अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। इसमें इस बात की भी तारीफ करनी होगी जिसकी चर्चा भी आप कर रहे थे कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है कि उनके साथ जो जाएगा, उनके परिवार का सदस्य जो होगा, अटेंडेंट कोई होगा, उसके लिए भी निःशुल्क रहेगी यात्रा।
बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से बात की जाए इस बार विशेष रूप से महिलाओं का जो है जो विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसे में चाहे विभाग हो चाहे मंत्रालय हो, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया कि जो महिलाएं हैं उनके साथ जो उनके जो अटेंडेंट होंगे, यानी उनके जो परिवार के जो लोग होंगे, उनका एक परिवार ऐसा होगा जो उनके साथ जो वो यात्रा है मुफ्त कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के लिए विशेष ये जो योगदान दिया गया है सरकार द्वारा, सब जिस तरीके से महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये एक पहल की गई है कि इस बार जो महिलाओं के साथ जो बच्चियों के साथ है, उनके साथ एक जो उनका परिवार का सदस्य है, उनके लिए भी एक जो है मुफ्त यात्रा का जो एक जो तोहफा है वो सरकार ने दिया है। कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है, लोग सराहनीय भी मान रहे हैं इसको, एक अच्छी पहल मान रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में और क्या कुछ इसमें जागरूकता और हो सकती है? जी बिल्कुल, ये एक सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। इससे महिलाओं को बल मिलेगा और वो आगे बढ़ सकेंगी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए विशेष जो तोहफा है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो सौगात है उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए ये विशेष रूप से रहने वाली है। ऐसे में जिस तरीके से हमने करनाल में कुछ बच्चियों से भी बात करी थी, कुछ महिलाओं से बात करी थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री का विशेष सराहनीय कार्यक्रम है। प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है जहां पर महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है। बिल्कुल। और साथ ही हितेंद्र, देखिए सरकार का ये प्रयास तो है कि नकल ना हो, लेकिन उससे भी आगे एक और कदम बढ़ाते हुए कि परीक्षा के बाद भी या परीक्षा को लेकर कोई गड़बड़ी ना हो। 4 विकल्प तो दिए ही जाएंगे, 5वां विकल्प भी दिया जाएगा कि कोई भी परीक्षार्थी अगर चारों विकल्प में से किसी को नहीं चुनता के तो 5वें पर टिक जरूर करे कि इसका उत्तर नहीं दिया के, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बिल्कुल ज्योति, लगातार जो लेवल है उसे अप करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयास करती रहती है और इसीलिए ये एक जो कोशिश है वो की गई है इस बार परीक्षा में, ताकि परीक्षा, क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये है एक सामान्य गुणवत्ता का जो टेस्ट है वो यहाँ पर रखा गया है सभी परीक्षार्थियों के लिए, और उसके बाद उनको तमाम जो विभाग हैं उसमें जो रिक्त पद हैं उनमें भर्ती करने के लिए ग्रुप सी के लिए ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं उनमें उनकी जो गुणवत्ता है उसमें ज़्यादा सुधार हो, इसलिए इस तरह की तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं और ये महत्वपूर्ण कोशिश है और इसका आगे आने वाले समय में बेहतर परिणाम भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुख्य चुनौती यहाँ पर यही है सरकार के सामने, क्योंकि हरियाणा की आवाज़ में भी जब दर्शकों से हम बातचीत करते हैं, सीधा संवाद जब दर्शकों से करते हैं तो उनकी तरफ से भी इस फैसले की तो सराहना की गई है कि जो महिलाओं के लिए राहत दी गई है या जो परीक्षार्थी हैं सभी के लिए मुफ्त में परिवहन की व्यवस्था जो है वो की गई है, उसकी सराहना की गई है। लेकिन नकल को लेकर के अभी भी लोगों में अभी भी एक जो शक की जो भावना है वो बनी हुई है कि नकल को पूरी तरह से रोक पाना एक बड़ी चुनौती हरियाणा सरकार के सामने है। और अगर इस बार ये परीक्षा जो है वो बिना नकल के होती है, नकल रहित होती है, तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हरियाणा सरकार के लिए होगी, खासतौर पर क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं परीक्षार्थी जो हैं वो इस बार परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। 11 लाख से भी ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनके लिए भी उनकी भी आगे भविष्य के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस परीक्षा की रहने वाली है। और हरियाणा सरकार के लिए भी, क्योंकि पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, काफी किरकिरी होती हुई नजर आई। हालांकि सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की गई है, जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं। और बिल्कुल हितेंद्र, इस बार सरकार किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में रही है। कोई परीक्षार्थियों को परेशानी ना हो, नकल ना हो, गड़बड़ी ना हो, ये तमाम बातें सुनिश्चित की जाएंगी। साथ ही 7 तारीख को रिजर्व डे भी रखा गया है कि किसी भी कारणवश अगर परीक्षा आगे भी करवानी पड़ती है तो 7 तारीख को परीक्षा करवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया लक्ष्य आपका। हितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया, ये जानकारी आपने दी। तो सीईटी परीक्षा को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।